एड और लॉरेन वॉरेन के फ्राइटन बने किस्से का अगला चैप्टर ऑफिशियली आ रहा है। इस फिल्म का नाम द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स है और यह इस आइकॉनिक हॉरर सीरीज की आखिरी मेन इंस्टॉलमेंट होने वाली है। फैंस बेसब्री से खबर का इंतजार कर रहे थे और भले ही कोई पक्की रिलीज डेट तय नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग साल 2025 के आखिर में इसे सिनेमा घरों में रिलीज होने की बात कर रहे हैं। यह टाइमिंग पिछली रिलीजेस के पैटर्न को फॉलो करेगी, जिससे यह हैलोवीन सीजन के लिए एक बड़ा इवेंट बन जाएगा। उम्मीदें बढ़ रही हैं क्योंकि यह फिल्म वॉरेन्स का अब तक का सबसे दर्दनाक और पर्सनल केस होने वाली है, जो उनके पूरे जीवन में जिस अंधेरे का उन्होंने सामना किया उसकी आखिरी यात्रा होगी। कास्ट में एक बार फिर से शानदार पैट्रिक विल्सन और अविश्वसनीय वीरा फार्मिगा लीड रोल में हैं। वे एड और लॉरेन वॉरेन के आइकॉनिक किरदारों में वापस आएंगे। उनकी परफॉर्मेंस द कॉन्जरिंग यूनिवर्स का दिल रही है, जो सुपरनैचुरल डर को एक मजबूत, विश्वसनीय ह्यूमन कनेक्शन के साथ जोड़ती है। स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को उनके मिशन और बुराई के खिलाफ उनकी अटूट लड़ाई में सच में विश्वास दिलाया है। लास्ट राइट्स के लिए उम्मीद है कि वे किरदारों में एक नई गहराई लाएंगे, जिससे यह दिखेगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की जिंदगी का फिजिकली और स्पिरिचुअली कितना असर पड़ता है। उनकी वापसी सिर्फ अपेक्षित नहीं है, यह इस प्यारी सीरीज को वह एंडिंग देने के लिए जरूरी है जो यह डिजर्व करती है। इस आखिरी फिल्म की अनाउंसमेंट ने हॉरर कम्युनिटी में स्पेकुलेशन की लहरें भेज दी हैं। आखिर कौन सा केस इतना बड़ा, फ्राइटन बना और महत्वपूर्ण हो सकता है जो वॉरेन्स की सिनेमैटिक यात्रा का ग्रैंड फिनाले बन सके। पिछली फिल्मों ने उनके कुछ सबसे फेमस इन्वेस्टिगेशंस को दिखाया है, पैरन फैमिली से लेकर एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट तक। इससे फैंस वॉरेन्स के आर्काइव्स में गहराई से उतर गए हैं। यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके केस फाइल्स का कौन सा अंधेरा कोना सामने आएगा। खुद टाइटल लास्ट राइट्स एक बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रेविटी वाले केस का सुझाव देता है, जिसमें डिमोनिक फोर्सेस और एक्सॉर्सिज्म के राइट्स शामिल होने की संभावना है, जो वॉरेन्स को उनकी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक धकेल देगा। इस आखिरी इंस्टॉलमेंट को डायरेक्टर माइकल चेव्स डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पहले द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट और द नन 2 डायरेक्ट की है। उनकी इन्वॉल्वमेंट उस टोन और स्टाइल में कॉन्टिन्यूटी का संकेत देती है जिसे फैंस ने फ्रेंचाइजी के मॉडर्न एरा से जोड़ना शुरू कर दिया है। चेव्स अपनी इंटेंस एटमॉस्फेरिक हॉरर सीक्वेंसेस बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखती हैं। उनके डायरेक्शन, विल्सन और फार्मिगा की स्टार पावर और एक निश्चित फाइनल केस के वादे का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ एक्साइटमेंट बन गया है। हर कोई यह देखने का इंतजार कर रहा है कि सिल्वर स्क्रीन के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी आखिरकार कैसे खत्म होगी। लास्ट राइट्स के प्लॉट के बारे में सबसे प्रमुख थ्योरीज में से एक स्मर्ल परिवार के फ्राइटनवने केस पर केंद्रित है। यह दर्दनाक ऑर्डियल साल 1974 में शुरू हुआ, जब जैक और जैनेट स्मर्ल वेस्ट पिटसटन, पेंसिल्वेनिया में चेज स्ट्रीट पर अपने नए घर में चले गए। एक दशक से भी ज्यादा समय तक परिवार, जिसमें उनकी 4 बेटियां भी शामिल थीं, ने दावा किया कि उन्हें एक हिंसक और मैलेवोलेंट एंटिटी द्वारा सताया जा रहा था। घटनाएं धीरे धीरे शुरू हुईं, अजीब शोर, बदबू और खराब होते इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। हालांकि एक्टिविटी जल्द ही कुछ और भी ऑमिनस में बदल गई, जिससे उनका अमेरिकन ड्रीम एक ऐसे लिविंग नाइटमेयर में बदल गया जिससे वे बच नहीं सकते थे, चाहे उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की हो। स्मर्ल परिवार ने पैरानॉर्मल फेनोमेना की एक भयानक रेंज की रिपोर्ट की। उन्होंने डिसएम्बॉडीड आवाजों और फुल बॉडी एपरेशन से लेकर फिजिकल असॉल्ट्स तक सब कुछ अनुभव किया। उन्होंने दावा किया कि उनके घर में एक डीमोनिक शक्ति मौजूद थी, एक ऐसी उपस्थिति जो उन्हें सिर्फ फ्राइटनने से संतुष्ट नहीं थी, बल्कि उन्हें गंभीर फिजिकल और साइकोलॉजिकल नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती थी। परिवार ने बताया कि उन्हें अनसीन एंटिटीज द्वारा धक्का दिया गया, खरोंचा गया और यहां तक कि सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया। ऐसा लगता था कि घर खुद एक डार्क एनर्जी से जीवित था। चीजें कमरों में उड़ जाती थीं, तापमान अचानक गिर जाता था
और भयानक आवाजें हर समय हॉल में गूंजती थीं, जिससे परिवार के लिए शांति या सुरक्षा की कोई भी भावना पूरी तरह से असंभव हो जाती थी। यह हॉन्टिंग सिर्फ जैक और जैनेट को प्रभावित नहीं करता था, इसने उनके पूरे परिवार, जिसमें उनकी छोटी बेटियां भी शामिल थीं, को निशाना बनाया। बच्चों ने शैडोवी फिगर्स देखने और अपने बेडरूम में फुसफुसाहट सुनने की रिपोर्ट की, जिससे उन्हें गहरा ट्रॉमा हुआ। एक्टिविटी इतनी इंटेंस और अनरिलेंटिंग हो गई कि स्मर्ल परिवार को मदद के लिए बेताब हो गए। उन्होंने कैथोलिक चर्च से मदद मांगी, इस उम्मीद में कि कोई इंटरवेंशन उनके घर से उस बुराई को साफ कर सके जिसने वहां जड़ जमा ली थी। यह केस नोटोराइटी में बढ़ गया, देश भर से मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि परिवार की फ्राइटनवनी कहानी पब्लिक हो गई। चेज स्ट्रीट पर उनका घर अब एक निजी निवास नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक पैरानॉर्मल स्पेक्टेकल का केंद्र था। स्मर्ल केस को संभावित फिल्म के लिए इतना दिलचस्प क्या बनाता है? वह रिपोर्ट की गई घटनाओं की शेयर ड्यूरेशन और इंटेंसिटी है। यह कुछ हफ्तों या महीनों तक चलने वाली हॉन्टिंग नहीं थी, यह एक घेराबंदी थी जो सालों तक चली। परिवार के दावों की कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने जांच की और मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर कवर किया गया, जिससे यह 20वीं सदी की सबसे अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड हॉन्टिंग्स में से एक बन गया। फिजिकल हमलों, डिमोनिक दावों और परिवार की सार्वजनिक मदद की गुहार का कॉम्बिनेशन एक समृद्ध और फ्राइटन बना नैरेटिव बनाता है। यह बिल्कुल ऐसा ही कॉम्प्लेक्स हाई स्टेक्स केस है जो एड और लोरेन वॉरेन की आखिरी सिनेमैटिक आउटिंग के लिए एक उपयुक्त चुनौती होगी। 1986 में जब कहीं और जाने को नहीं मिला, तो बेताब स्मर्ल परिवार ने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया। इस पॉइंट तक परिवार अपनी लिमिट पर था, अपने ही घर में लगातार डर में जी रहा था। वॉरेन्स, जो पहले से ही पैरानॉर्मल रिसर्च के फील्ड में लीजेंड्स थे, चेज स्ट्रीट पर घर गए ताकि अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। स्थिति का आकलन करने के बाद एड, जो एक डीमोनोलॉजिस्ट थे, ने निष्कर्ष निकाला कि घर एक शक्तिशाली डिमोनिक एंटिटी से इन्फेस्टेड था। उनका मानना था कि परिवार सिर्फ एक साधारण भूत से नहीं निपट रहा था, बल्कि एक मैलेवोलेंट शक्ति से जो उन्हें अंदर से सिस्टमैटिकली नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। वॉरेन्स की इन्वॉल्वमेंट ने केस में एक नया लेवल की इंटेंसिटी लाई। उन्होंने घर में कई सेशंस कंडक्ट किए, एंटिटी को चुनौती देने की कोशिश में रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स और प्रेयर्स का उपयोग किया। लोरेन, एक गिफ्टेड क्लेरवॉयंट, ने घर के अंदर कई आत्माओं को महसूस करने की रिपोर्ट की, लेकिन एक डोमिनेंट, बहुत ही इविल प्रेजेंस थी। वॉरेन्स के अनुसार यह डीमन इतना शक्तिशाली था कि इसने घर को साफ करने के उनके शुरुआती प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने प्रेयर सेशंस ऑर्गेनाइज किए और यहां तक कि कैथोलिक डायोसीस से एक ऑफिशियल एक्सॉर्सिज्म करने का भी अनुरोध किया। स्मर्ल घर के लिए लड़ाई वॉरेन्स के विश्वास और उस डार्क फोर्स के बीच एक सीधा मुकाबला बन गई, जिसने परिवार पर कब्जा कर लिया था। वॉरेन्स की इन्वेस्टिगेशन ने स्मर्ल परिवार की दुर्दशा पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। उनकी उपस्थिति ने कई लोगों की नजर में परिवार के दावों को वैधता दी और हॉन्टिंग को एक मीडिया सेंसेशन में बदल दिया। एड वॉरेन इस केस के बारे में बहुत पब्लिक थे, इंटरव्यू दे रहे थे और डिमोनिक साइंस का वर्णन कर रहे थे जो उन्होंने देखे थे। उन्होंने डिमोनिक नॉकिंग सुनने और घर के अंदर ब्लैक मैसेज बनने का दावा किया। वॉरेन्स का मानना था कि डीमन विशेष रूप से जैक स्मर्ल को निशाना बना रहा था, उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था ताकि पूरे परिवार पर नियंत्रण कर सके। उनके इंटरवेंशन ने हॉन्टिंग को एक निजी परिवार के आतंक से एक डिमोनिक एंटिटी के खिलाफ एक सार्वजनिक युद्ध में बदल दिया, जिसमें वॉरेन्स नेतृत्व कर रहे थे। वॉरेन्स के प्रयासों और स्क्रैंटन के डायोसीस द्वारा अधिकृत एक पुजारी द्वारा किए गए कई एक्सॉर्सिज्म्स के बावजूद पैरानॉर्मल एक्टिविटी कथित तौर पर जारी रही। कहा जाता है कि डीमन ने परिवार का पीछा भी किया जब उन्होंने घर से भागने की कोशिश की, जैक को उसके वर्क प्लेस पर टॉर्मेंट किया। यह केस वॉरेन्स की सबसे विवादास्पद और चुनौतीपूर्ण इन्वेस्टिगेशंस में से एक बना हुआ है। यह उनके हैंड्स ऑन अप्रोच और उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है कि वे एक स्पिरिचुअल युद्ध में सैनिक थे।
उनकी इन्वॉल्वमेंट का नाटकीय नेचर, एक्सोर्सिज्म्स और सार्वजनिक घोषणाओं के साथ स्मर्ल केस को द कॉन्जरिंग फिल्मों के नाटकीय और विश्वास आधारित नैरेटिव के लिए एक परफेक्ट फिट बनाता है। स्मर्ल परिवार के हॉन्टिंग की कहानी इतनी ड्रामेटिक है कि इसे पहले ही लिटरेचर और फिल्म दोनों के लिए अडेप्ट किया जा चुका है। 1986 में द हॉन्टेड वन फैमिलीज नाइटमेयर नाम की किताब पब्लिश हुई थी, जिसे रॉबर्ट करन ने जैक और जेनेट स्मर्ल और एड और लोरेन वॉरेन के साथ मिलकर लिखा था। इस किताब में परिवार के फ्राइटन बने अनुभवों को उनके अपने नजरिए से विस्तार से बताया गया था, जिससे उन घटनाओं का फर्स्ट हैंड अकाउंट मिला जिन्होंने उन्हें सालों तक परेशान किया। यह किताब एक बेस्ट सेलर बन गई, जिसने पैरानॉर्मल के प्रति जनता के आकर्षण को पकड़ा और स्मर्ल केस को अमेरिकन हॉन्टिंग लोर में एक लैंडमार्क के रूप में मजबूत किया। इसने उनकी कहानी के सभी भविष्य के एडेप्टेशंस के लिए नींव प्रदान की। किताब की सफलता के बाद कहानी को 1991 में एक हाईली रेटेड टेलीविजन मूवी में अडेप्ट किया गया, जिसका नाम भी द हॉन्टेड था। फिल्म में सैली कर्कलैंड ने जेनेट स्मर्ल का और जेफरी डिमन ने जैक स्मर्ल का किरदार निभाया था। इसने किताब से चिलिंग घटनाओं को स्क्रीन पर लाया, जिससे परिवार की टॉर्मेंट को एक वाइडर ऑडियंस के लिए विजुअलाइज किया गया। फिल्म को हॉन्टिंग के अपने फ्राइटन बने चित्रण और परिवार की ऑर्डियल की फेथफुल रिटेलिंग के लिए सराहा गया। इसकी लोकप्रियता ने साबित किया कि स्मर्ल केस में एक कंपेलिंग हॉरर स्टोरी के सभी एलिमेंट्स थे जो दर्शकों को मोहित और डरा सकते थे, जिससे यह एक सफल फिल्म एडेप्टेशन के लिए एक प्रूवन कॉन्सेप्ट बन गया। इस सभी इतिहास और केस के कंपेलिंग नेचर के बावजूद यह बताना जरूरी है कि वार्नर ब्रॉस या फिल्म के क्रिएटर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है कि द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स स्मर्ल परिवार के हॉन्टिंग पर आधारित होगी। फिलहाल यह कनेक्शन पूरी तरह से एक फैन थ्योरी है। यह स्पेकुलेशन इस बात से फ्यूल्ड है कि यह कुछ ही बड़े वॉरेन केसेस में से एक है जिसे बड़े पर्दे के लिए अडेप्ट किया जाना बाकी है। टाइटल लास्ट राइट्स भी एक ऐसी स्टोरी की तरफ इशारा करता है जिसमें एक्सोर्सिज्म शामिल है, जो स्मर्ल परिवार के साथ वॉरेन्स की इन्वॉल्वमेंट का एक केंद्रीय एलिमेंट था। फैंस ने इन डॉट्स को जोड़ा है, जिससे एक कंपेलिंग लेकिन अनवेरिफाइड थ्योरी बनी है। निष्कर्ष में, जबकि स्मर्ल परिवार का हॉन्टिंग आखिरी कॉन्जरिंग फिल्म के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट लगता है, इसका इंक्लूजन स्पेक्युलेटिव बना हुआ है। केस में सभी जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं: एक सिंपैथेटिक परिवार, एक शक्तिशाली डिमोनिक एंटागोनिस्ट और एड और लोरेन वॉरेन के लिए एक केंद्रीय भूमिका। हालांकि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बिना यह कई पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक है। वॉरेन्स की केस फाइल्स बहुत बड़ी हैं और फिल्म मेकर्स सीरीज को खत्म करने के लिए एक कम झात लेकिन उतनी ही फ्राइटन बनी कहानी चुन सकते हैं। जब तक कोई ट्रेलर या ऑफिशियल सिनॉप्सिस रिलीज नहीं होता, तब तक वॉरेन्स के लास्ट राइट्स की सच्ची प्रकृति रहस्य में डूबी रहेगी, जिससे फैंस को आश्चर्य और इंतजार रहेगा।